हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप भाई सब लोग? अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि बहुत बहुत सौ के दिल टूटे हैं और किसी की बहुत उम्मीदें टूटी हैं कि हम एक चीज़ से उम्मीद रखते हैं और उससे हमारी उम्मीद टूट जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी अभी 13 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें 60,244 पदों पर भर्ती थी। उसका रिजल्ट आया। कट ऑफ आपने देख ही ली होगी कितनी हाई गई है। और मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जब हमारा फाइनल में सिलेक्शन नहीं होता ना, तो हमें ही पता है कितना दुख होता है। और दुख हुआ होगा और बहुत सौ को उम्मीद होगी इसी इसी रिजल्ट से कि हाँ भाई इस बार हमारा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। किसी फिजिकल तक आप मतलब लास्ट तक आप गए और फिर नहीं हो पाया। तो मैं मानता हूँ कि दुख हुआ होगा और बहुत दुख हुआ होगा। तो आज ये वीडियो उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको अब आगे आगे क्या करना है। देखो, मैं मानता हूँ दुख दुख होता है। ठीक है, मैं अपना खुद एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जब पिछली बार उसका एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया था ना, तो मैं रह गया था उसमें फाइनल में। मुझे उससे बहुत उम्मीदें थी, मेरे मार्क्स अच्छे थे और मुझे लग रहा था कि इस बार मेरा सीजीएल में मतलब सेलेक्ट मैं हो जाऊंगा, मतलब पोस्टल असिस्टेंट की तो मुझे जॉब मिल ही जाएगी एक छोटी मोटी। लेकिन जब रिजल्ट आया रात, मतलब एसएससी का रिजल्ट आया रात में, और मैंने देखा तो मतलब मैं बैठा रह गया कि मैं मतलब सिलेक्शन ही नहीं हुआ। इतना कुछ करने के बाद 8 बार फाइनल मेरिट में रहने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं इतना टूट गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई अब पढ़ाई छोड़ देनी है, सब कुछ खत्म हो गया। बस ऐसा लग रहा था कि भाई खत्म करो, नहीं होगा सिलेक्शन, हमारे नसीब में ही नहीं है नौकरी। और बहुत से सोच रहे होंगे इस बारे में कि भाई हमारे नसीब में ही नौकरी नहीं है, कि अब छोड़ देते हैं सब कुछ। कि अब जब 60,244 में नहीं हुआ तो हमारा 5-6 हजार वैकेंसियों में कैसे हो जाएगा। यही थॉट मेरे दिमाग में आ रहे थे, मेरे दिमाग में इवन इफ ये थॉट आ रहे थे कि भाई लगता है शायद मेरे नसीब में ही नौकरी नहीं है, या मेरा मतलब नसीब ही खराब है कि भाई नौकरी नहीं लगेगी मेरी। लेकिन नहीं, मैंने फिर से मतलब थोड़ा हुआ डिप्रेशन भी या वो भी जैसे भी हुआ, लेकिन मैंने फिर से किताबें उठाई, फिर से मैं पढ़ा और अच्छे से पढ़ा इस बार। और मैंने सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लिया भी रैंक 1 लाया। ठीक है, तो हो सकता है कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो कि इससे भी बेटर तुम्हें और कुछ मिले। कि यूपी पुलिस नहीं मिली, हो सकता है तुम्हें दिल्ली पुलिस मिल जाए, जो वैकेंसी आ रही हैं अब आगे। तो सभी ने देखा कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आया अभी 13 मार्च को, और कट ऑफ देखो कितनी हाई गई उसकी। कि ओबीसी की कट ऑफ 16 नंबर हाई चली गई। 16 नंबर 200 से 216 पर चली गई। इतनी हाई कट ऑफ अब आजकल, मतलब सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, एसएससी जीडी, जो फाइनल रिजल्ट हमारा आया था, कितनी हाई कट ऑफ गई। ठीक है, तो कट ऑफ हाई जाने का मतलब है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा हो गए हैं। अब मतलब हर कोई अब तैयारी कर रहा है, और अब इसमें जितने भी बच्चे थे जिन्होंने भी अपनी उम्मीद लगा के रखी हुई थी कि हमारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा और उसमें नहीं हो पाया, और मतलब बिल्कुल खत्म हो गए, मतलब बिल्कुल टूट गए अंदर से कि भी नहीं। मतलब इतना दुख होता है, मैं झेला हुआ हूँ सारे दुख। और मैं बताता हूँ अब आपको क्या करना है। देखो, कट ऑफ जितनी चाहे जानी थी चलेगी, जिनका सिलेक्शन होना था वो हो गया। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको अब क्या करना है, ठीक है, वो बात ध्यान से सुनो, एंड तक वीडियो देखो। ठीक है, उनको क्या करना है कि भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके पास सुनहरा मौका है। ठीक है, जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब ओवर एज थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके पास बहुत एक अच्छा सुनहरा मौका है। आगे आने वाली बहुत सारी वैकेंसी हैं, बहुत सारी। इतनी वैकेंसियां हैं कि अगर तुम कंटिन्यू भी अपना लगातार 8 घंटे 9 घंटे पढ़ते रहे ना, तो बिल्कुल सिलेक्शन ले जाओगे। ये जो फाइनल बैंड से जो निकल कर आता है ना, वो तो समझो उसकी तो तैयारी 100% है, वो सिर्फ 1-2 नंबर से ही रह गया। जिन जो 1-2 नंबर से रह गए या जो फाइनल लिस्ट से रह गए, वो उनकी समझो तैयारी बिल्कुल 100% है। उन्हें तो बस थोड़ा सा एफर्ट लगाने की और जरूरत है, वो तो सेलेक्ट है ही। अपने आप को ये समझो और अपनी पढ़ाई छोड़ो मत, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। मौका है, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस आने वाली है, 2 सितंबर को उसके फॉर्म आएंगे। दिल्ली पुलिस में एससीएम की हैं, एडब्ल्यू टीपीओ की हैं, ड्राइवर की हैं, एमटीएस की हैं। इतनी सारी वैकेंसियां दिल्ली पुलिस में है। रेलवे ग्रुप डी की भी है। एसएससी जीडी की भी आ रही है 2026 में, मार्च में, जब फरवरी मार्च में उसका पेपर होगा। और यूपी पुलिस भी अब अनाउंसमेंट हुई है दोबारा कांस्टेबल की, और आएंगी भर्ती, और हो सकता है आएंगी। जब कहा गया है तो वो आएंगी और आएंगी। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करके रखना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। जिनको भी जिनको बहुत दुख हुआ है या जैसे भी है, वो अपने आप को मतलब हिम्मत रखो और हार नहीं मारनी है बिल्कुल भी।
ठीक है, मेरा 4.5 साल का संघर्ष मेरा रहा है। 4.5 साल मैंने लगातार कंटिन्यू मेहनत की है, और मैं हार मान जाता 3 साढ़े 3 साल बाद ही, तो आज सिलेक्ट हो जाता, नहीं हो पाता नहीं। तो मत हारो, मतलब अपने अंदर ये विश्वास पैदा करना है कि भाई नहीं हुआ कोई बात नहीं है, अगली बार जरूर होगा, जरूर 100% सिलेक्शन होगा हमारा अगली बार। आपको और दम लगाकर पढ़ना है, और दम लगाना है आपके हर हर सब्जेक्ट में, हर चीज में, कि जहाँ कमी है उसको पूरा करना है। और जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनको सबको तुम क्लियर कर सकते हो बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, सबका सिलेबस लगभग मिलता जुलता होता है, सारे सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ना है। और मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। और तुम खुद भी जानते हो, खुद मतलब कंपटीशन में हो, खुद भी देखते हो कि कंपटीशन को कैसे क्लियर करना है। यूपी पुलिस का तुमने पेपर क्लियर किया, फाइनल मेरिट तक आए, उसमें तुम फाइनल मेरिट से बाहर हुए हो, तो तुम्हें हर चीज का पता है कि हमें कहाँ गलती की और कहाँ हमारा सिलेक्शन रुका। ठीक है, तो अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर करो कि हाँ भाई बिल्कुल पेपर में फाइनल सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है भाई। जो ये सोचकर बैठ गए कि अब यूपी पुलिस में नहीं, इतनी इतनी बड़ी वैकेंसी में नहीं हुआ तो हमारा छोटी वैकेंसी में कैसे होगा। देखो, वैकेंसी में 200 में भी होता है, 500 में भी होता है, और 60,000 में भी नहीं हो पाया। तो ऐसा ही होता है, किसी का सीजीएल निकल जाता है, सीएचएसएल निकलता, एमटीएस नहीं निकलता किसी से, सीपीओ निकल जाता है। ठीक है, तो वही होता है कि बड़े एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो, छोटे नहीं कर पाते, तो उसी हिसाब से है 200 में आपका सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन आपने 60,000 में नहीं हुआ। तो अपने आप को मतलब ये सोच के नहीं चलना कि भाई नहीं हुआ तो हमने बस यही खत्म कर दिया, लेकिन तुम 100% अपनी तैयारी में हो, तुम और अच्छे से शानदार तरीके से मेहनत करके और अच्छा कर सकते हो। कट ऑफ पर मत जाओ, कट ऑफ जितनी जा रही है जाओ, तुम तो अपना बेस्ट दो अब पेपर के लिए। ठीक है, इतने सारे पेपर आ रहे हैं, जीडी, दिल्ली पुलिस है, कई सारी वैकेंसियां ग्रुप डी की हैं, यूपी पुलिस की हैं, लग जाओ बिल्कुल। अब तुम उस स्टेज पे हो कि तुमने पीछे के जितने भी बच्चे हैं तुम उनसे आगे हो। ठीक है, और वो तुमसे आगे ना निकले, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए वही करना है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना है आगे तक। ठीक है, उन पढ़ाई को अपनी छोड़ना ही नहीं है। जो भी तुम्हें 2-3 दिन तुम्हें रेस्ट चाहिए लो, अपना आराम से, और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो फिर दोबारा से अच्छे तरीके से। ठीक है, बाकी जो मैं बता ही रहा हूँ सब यूट्यूब पर आप देख ही रहे होंगे, यूट्यूब पर मैं बता रहा हूँ, 90 डेज सिलेक्शन सीरीज चला रहा हूँ मैं। जो जो टॉपिक है वो बता रहा हूँ मैं, सारे बता रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ। पढ़ते रहो, अपना लगा कर अच्छे से बिल्कुल पढ़ते रहो। ठीक है, और जिनका भी मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ और बहुत ज्यादा ही डिप्रेस्ड हैं या उम्मीदें, देखो गलत काम कुछ मत करना, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। गलत काम कुछ मत करना, अपने आप पर विश्वास रखना है, और सब कुछ हो जाएगा, सिलेक्शन भी होगा, 100% होगा। ठीक है, तो अपना अच्छे से पढ़ते रहो। और जिन भी भाई का सिलेक्शन हुआ है यूपी पुलिस में, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए अब मैं बात करूंगा कि अपना आगे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी भाइयों को जय हिंद।